अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज़। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो शमीज़ वाली कमीज़ है उसकी कटिंग करना बताऊंगी। वैसे तो बहुत सारी इंक्वायरीज थी इस पे कि आप शमीज़ वाली जो कमीज़ होती है उसको कैसे कटिंग करते हैं। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ज़रूर वीडियो को पूरा देखना है। बड़े तरीके से इसकी कटिंग की जाती है और इसमें फिर गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती। आपकी शर्ट बिल्कुल परफेक्ट स्टिच होती है। इसका जो तरीकाकार है, मैंने वाइट शमीज़ लिया ताकि आप लोग के सामने थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए। यहाँ पे शमीज़ वाला जो कपड़ा है उसके अकॉर्डिंग शमीज़ को मैंने लिया हुआ है लॉन का, क्योंकि ये पेपर कॉटन है। हर शमीज़ों वाले कपड़े पे हर तरह की डिफरेंट डिफरेंट शमीज़ें अटैच होती हैं। वैसे जो रेशम सिल्क है, कॉटन सिल्क टाइप की जो होती है, वो आप हर तरह के सूटों पे लगा सकते हैं, वो बहुत कंफर्टेबल होती है। तो सबसे पहले जो शर्ट का फैब्रिक है उसको मैंने अच्छी तरह से प्रेस करके रखा है। शर्ट के फैब्रिक को अभी हम साइड पे कर देते हैं। अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि जो शमीज़ों वाली कमीज़ें कटिंग होती हैं वो शमीज़ भी ऊपर रख के, शर्ट को भी रख के, तमाम चीज़ें इकट्ठी रख के काटी जाती हैं, लेकिन ये एक गलत मेथड है। आपने हमेशा शमीज़ों वाली कमीज़ें काटते वक्त ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपका सारा ध्यान आपकी शमीज़ पर होना चाहिए। उसकी कटिंग की परफेक्शन शमीज़ पर होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो शर्ट है वो अच्छी सिलेगी, ऑटोमेटिकली आपका जो स्टिचिंग का साइज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे जो मैंने शमीज़ का कपड़ा लिया हुआ है ये लॉन, प्योर लॉन की शमीज़ है। इसको मैंने 2 फोल्ड में अच्छी तरह से प्रेस किया, फिर इसको 4th फोल्ड किया। खास बात एक और आपने ध्यान में रखनी है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अरेब, जो शमीज़ की अरेब है वो निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अरेब निकाले बगैर शमीज़ को अटैच कर देंगे, कटिंग करके स्टिच कर देंगे, तो आपकी कमीज़ कितनी अच्छी क्यों ना बने वो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो बेहतर है कि आपने शमीज़ वाले कपड़े पे अरेब को लाजमी निकालना है, उसके बगैर काम नहीं करना। शमीज़ को आप ये समझें कि आपकी शर्ट है, इसलिए आपने उसी मेथड से काम करना है जिस तरह से हम करते हैं। जैसे कि हम फ्रंट और बैक को छोटा बड़ा रखते हैं, तो आपने इसको भी इसी तरह फैब्रिक को छोटा बड़ा रखना है। अगेन आप इसके ऊपर प्रेस कर सकते हैं, अच्छी तरह से प्रेस करके, ताकि ये यहाँ से किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। ये मेथड इतना ज़रूरी है कि आपकी मोस्टली शमीज़ वाली शर्टें वो ख़राब हो जाती हैं आपकी सिर्फ एक गलती की वजह से। शमीज़ वाली जो कपड़े होते हैं उनमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी नोट डाउन रखनी पड़ती हैं, तो वो आपने ज़रूर अभी भी नोट करनी है। हम इसको एज अ शर्ट ही कटिंग करेंगे जिस तरह से हम करते हैं। तो वो सारे मेजरमेंट आपको पता है, जैसे कि 3.5 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से हमारा, एक और चीज़ बताती चलूँ कि आपने शमीज़ वाली जब भी कमीज़ें बनानी है तो उसमें आपने मार्जिन ज़रूर रखना है। अगर आपका तीरा 14 इंच है तो आप उसको 14.5 पे रख दें। आपकी चेस्ट जितनी भी है आप उसको 1 इंच बढ़ा दें। कमर, हिप, हर चीज़ में आपको 1 इंच ऐड करना पड़ेगा, ताकि आपकी जो शमीज़ लग के कमीज़ में खिंचाव आता है वो ना बने। अगर आप बहुत लूज़ कपड़े नहीं पहनते तो आप आधा इंच का मार्जिन रखें, लेकिन मार्जिन आपने जरूर रखना है। 14 इंच जैसे कि मुझे तीरा चाहिए होता है, लेकिन मैं अभी इसको रख रही हूँ 14.5 इंच पे। कंधे की मेजरमेंट करने के लिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इसको यहाँ पे पिन अप करके अपने कंधे की मेजरमेंट कर सकते हैं। कंधे को भी आपको आधा इंच बढ़ाना पड़ेगा। 8 पे मैं निशान लगा रही हूँ। चेस्ट 21 इंच रख रही हूँ, मैंने 1-1 इंच का मार्जिन दे दिया है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ये जो मैं साइज बना रही हूँ डेफिनेटली ये एक नॉर्मल वेयर साइजेस के उस पे चल रही हूँ। तो यहाँ से 13.5 पे रख के हिप साइज भी मैंने 1 इंच बढ़ा दिया। अब आप अपनी लेंथ भी देख लें। शर्ट की लेंथ अगर आपको जितनी भी तैयार रखनी है, जैसे कि 35 आपकी शर्ट की लेंथ रेडी होगी, पर आपने इसमें जो शमीज है वो हमेशा 1 इंच कम रखी जाएगी। 35 आपकी जो शर्ट की लेंथ रेडी है ना, आपने अपनी शमीज को उस लेंथ पे कट कर देना है, और आपकी जो शमीज स्टिच होगी वो 1.5 इंच कम पे सिलाई होगी वो ऑटोमेटिकली। लेकिन आपने जितनी शर्ट की लेंथ रखनी है आपने उतनी ही इसकी लेंथ कटिंग कर देनी है। दामन आप जितना भी शर्ट का रख रहे हैं उतना ही रखें, अगर आप फुल नीचे तक अटैच कर रहे हैं तो। इसका दामन मैं रख रही हूँ 22-23 इंच। ये हमारी नॉर्मल कटिंग आ गई।
और डीप कटिंग भी आपने अपनी यहीं से एडजस्ट करनी है। ये डीप कटिंग भी आ गई। इसको सारे जो निशान हैं उन पर हम कटिंग करेंगे। आपने जो इसमें वही जो कपड़े में मार्जिन रखा जाता है वो 1 इंच ऑलमोस्ट रख के आप इसको काट लें। अगर तो आप पाइपिंग लगा रहे हैं तो फिर आपने दामन को बड़ा कम, यहाँ से चौक बड़े कम फोल्ड वो मार्जिन के लिए कपड़ा रखना है। अभी इसको मैं सारा कटिंग कर देती हूँ। शमीज की सारी कटिंग हो चुकी है। जैसे कि आपको पता है कि जब कपड़ा मशीन में जाता है तो शमीज पहले ऊपर आती है। अब आपने इसके निशान दूसरी तरफ भी लगाने हैं, जिस तरह हम अपनी शर्ट पे लगाते हैं उसी तरह से। अच्छा, कटिंग करने के बाद भी आप इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। इन दोनों कपड़ों को आपने कटिंग के बाद भी प्रेस करना है और साथ ही आपने अपनी जो शर्ट है, शर्ट का कपड़ा, उसको भी अलग करना है। अब उसको अलग करने का तरीकाकार ये है कि 2 फोल्ड में मैंने इसको इस्त्री किया हुआ है। मैं इसको इसी तरह लंबा बिछा रही हूँ। कुछ कपड़े बगैर बॉर्डर के होते हैं, जैसे शिफॉन वगैरह हो गया, कुछ बगैर बॉर्डर, जैसे ये पेपर कॉटन है। अगर बॉर्डर वाला है तो डेफिनेटली उसका फ्रंट अलग होता है, बैक अलग होता है। तो अब जब आपने शमीज को अटैच करने के, शमीज के साथ इसकी अब कटिंग करनी है, तो आपने इसको सिर्फ 2 फोल्ड में रखना है। जैसे ये मैंने रखा है, ये पूरा कपड़ा ऐसे 2 फोल्ड में आपने लंबा छोड़ देना है इस तरह से। सबसे पहले आप यहां से शमीज को लेंगी और इसको इसके ऊपर रखेंगी। एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने यहां से इसको बड़े अच्छे तरीके से अटैच करना है। अच्छा, यहां पे एक और चीज भी मैं आपको बताती चलूं। शमीज को आपने अच्छी तरह ऊपर बैठा के इसकी एक दफा प्रेस इसका और कीजिएगा। जितनी प्रेसिंग इसकी कटिंग में होगी ना, ये उतनी खूबसूरत तरीके से शमीज अटैच होगी, ताकि बीच में इसके किसी भी किस्म की कोई झोल बाकी ना रह जाए। अब सिंपल मेथड है, आपने कोई निशान नहीं लगाना। आपने यहाँ पे पिन अप करनी है। अगर तो आपको लगता है कि आप से कोई गलती हो जाएगी, जो प्रैक्टिस में होते हैं कटिंग के दौरान, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपने सिंपल में इसकी कटिंग करनी है पिन अप करके। जैसे जैसे ये कट हुआ है वैसे ही इसको कटिंग कर देनी है। लेकिन इसमें एक चीज का आपने ये करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अगर शर्ट को 35 रेडी करना है तो 35 हमारी शमीज है। अब रेडी के बाद आप इसको 2 इंच का मार्जिन डालें शर्ट में। 2 इंच के मार्जिन के बाद आप इसको कटिंग करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर हो जाएगा, ये भी ऊपर हो जाएगा और हमारी शमीज शर्ट से थोड़ी छोटी हो जाएगी। शमीज के मामले में एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि कभी भी वो शमीज, जैसे हार्ड अगर कपड़ा है तो उसके साथ आपने लटकने वाली शमीज यूज नहीं करनी है। अगर तो लटकने वाला कपड़ा है तो उसके साथ लटकने वाली ही शमीज का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे काफी सॉफ्ट फैब्रिक होते हैं, ग्रिप की शमीज आप उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा जैसे शिफॉन ढलकने वाली होती है, तो शमीजों का भी इंतखाब बड़ा जरूरी है। उसके बारे में भी हम एक शॉर्ट वीडियो जरूर डालेंगे। ये देखें जी, मैंने बिल्कुल इस तरह से इसकी साथ से कटिंग कर दी है। एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने यहाँ पे कटिंग करते वक्त उधर से एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं काटना, बल्कि शमीज अगर थोड़ी थोड़ी साइड ट्रिम हो रही है तो वो आप बेशक कर लें, लेकिन आपने एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करनी। इस पे कोई भी निशान लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ऑलरेडी ये निशान स्टिचिंग के लगे हुए हैं। अब इसी मेथड से मैं कटिंग करूंगी बैक। यहाँ पे जी शमीज और कमीज दोनों कटिंग हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। इस मेथड के साथ आपकी कभी भी कमीज में झोल नहीं आएगी, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनका सिंपल सा फार्मूला है। आपने यहाँ पे जब इसका करना है, इंशाल्लाह मैं एक पूरी वीडियो भी डालूंगी, लेकिन ये बहुत लेंथी हो जाती है वीडियो, तो फिर प्रॉब्लम होती है। जैसे ये सीधी साइड है इसकी और यहाँ पे इसकी ये उल्टी साइड है। आपने इसके साथ शमीज को रखना है। यहाँ पे एक चीज आप ये कर लें कि जैसे ये फ्यूजिंग टेप है जो कि बिल्कुल मर्ज हो जाती है बीच में, आप चाहें तो इसके शर्ट के ना यहाँ पे 2 स्ट्रिप्स लगाएं, एक यहाँ पे लगा लें और एक थोड़ा सा कंधे यहाँ चेस्ट के पास लगा के ऊपर शमीज रख के इसको प्रेस कर लें। सबसे पहला मेथड जो होगा वो होगा गला बनाने का। गला बनाने वाला जो काम है वो पहले आप करेंगी, उसके बाद आप इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगी, तो आपकी शमीज कहीं पर भी नहीं जाएगी। अभी भी आप देख सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट कटिंग हुई है और ये बिल्कुल एडजस्ट आएगी, कहीं से कोई झोल नहीं पड़ेगी, कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंशाल्लाह मैं स्टिचिंग भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से करनी है। अगर आप शमीज पे अच्छी सी मेहनत कर लेंगे तो आपकी कमीज कभी खराब सिलेगी नहीं। अभी दे मुझे इजाजत। ओके जी, खुदा हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।